वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की यूनिट में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5, अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 कॉमन एरा की बुक से। हमारे यूनिट का नाम है पोस्ट वैदिक पीरियड, मटेरियल एंड सोशल चेंजेस, महाजनपद एंड द राइज ऑफ मगध, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, डॉक्ट्रिन्स स्प्रेड। अगर आपने अब तक यूनिट 4 नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे पहले देखिए। ये यूनिट 5 से लिंक है। तो पहले आप यूनिट 4 को अच्छी तरीके से पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए उसकी वीडियो को, और उसके बाद यूनिट 5 को देखिए। तो यूनिट 4 में हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड के बारे में, और यूनिट 5 है पोस्ट वैदिक पीरियड। यानी पोस्ट वैदिक पीरियड का मतलब है कि जो वैदिक पीरियड के बाद का जो समय था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 के अंदर मैंने आखिरी में आपको बताया था कि अब उस समय कास्ट सिस्टम डेवलप होने लग गया था, और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है उसमें अब कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से स्प्रेड स्प्रेड हो चुका था। यानी अब हर जगह कास्ट सिस्टम फॉलो होने लग गया था। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे रिलीजियन का राइज कैसे हुआ। तो अब हम अपनी यूनिट नंबर 5 की समरी को शुरू करते हैं। जब भारत में वैदिक पीरियड खत्म हुआ उसके बाद दुनिया भर में कई सारी रिलीजियस मूवमेंट यानी धर्म से लेके जो अभियान थे वो चलने लग गए, जिसमें से कुछ बड़े नाम हैं कन्फ्यूशियस, जो चाइना में धर्म प्रचार करने लग गए, ज़ोरोस्टर जो पर्शिया में, और इसिहा जो बेबीलोन में अपने धर्म से लेके नए आइडियाज लोगों को सुनाने लग गए और बताने लग गए। तो जो ये लोग थे वो किंगशिप यानी सत्ता से खुश नहीं थे, और वो धर्म से लेके जो बलिदान किए जाते हैं धर्म में उनसे खुश नहीं थे। तो ये जो लोग थे वो कुछ अपने जवाब ढूंढने निकल चले थे, जैसे ये जानना चाहते थे कि मोक्ष क्या है और जिंदगी का सत्य क्या है। तो इसकी खोज में इन्होंने कई रिलीजियस मूवमेंट शुरू किए। ऐसे ही कुछ मूवमेंट इंडिया में भी हुए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने अभी बताया कि वैदिक पीरियड में ही कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया था, और पोस्ट वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था वो पूरी तरीके से फैल चुका था। तो कास्ट को बोला गया है वर्णास। तो हमारे पास 4 तरीके के वर्णास है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो जो ब्राह्मण्स के अंदर ब्राह्मण और टीचर्स लोग इंक्लूड थे। क्षत्रिय के अंदर सोल्जर्स और रूलर्स लोग इंक्लूड थे। और वैश्य के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, कारीगर, आर्टिशियंस और किसान लोग इंक्लूड थे। और आखिरी बच गया शूद्र। शूद्र के अंदर लेबर हो गए, या घर के जो जैसे कुछ नौकर होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट कह सकते हैं, शूद्र थे उनके अंदर। तो जो ये 4 वर्णास थे, इन चारों के लिए सोसाइटी में पहले से ही कुछ काम तय थे, और इन चारों की ही कुछ सोसाइटी में अपनी एक अलग इज्जत थी और अलग पहचान थी। तो जो ब्राह्मण्स थे उनका दर्जा सोसाइटी में सबसे ऊपर था। इस उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, और साथ ही अगर कोई उन्हें पनिशमेंट मिलती थी तो वो पनिशमेंट दूसरों के मुकाबले काफी कम होती थी। इसके बाद जो जो दूसरा दर्जा आता है वो था क्षत्रिय का। क्षत्रिय का दर्जा ब्राह्मणों से कम माना जाता था, और क्षत्रियों को इस बात से खेद थी, क्योंकि क्षत्रियों का मानना था कि वो कबीले की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा वो लोग किया करते थे, और लेकिन फिर भी उनका दर्जा ब्राह्मणों से नीचे था। क्षत्रिय जो थे वो टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। इसके बाद आते हैं अब वैश्य। वैश्य वो लोग थे जो टैक्स दिया करते थे, लेकिन वैश्यों का दर्जा क्षत्रियों से भी नीचा था। तो वैश्य को भी इन बात से खेद थी कि जितना भी जो टैक्स होता है सिर्फ वो ही लोग टैक्स भरते थे, लेकिन उनकी इज्जत जो थी, उनकी सोसाइटी में जो स्टेटस था वो ब्राह्मण और क्षत्रियों से नीचे था। इसके बाद जो आखिरी वर्ण है वो है शूद्र। शूद्र को सबसे नीच कोटि का माना जाता था,
और इनका दर्जा सोसाइटी में सबसे नीचे था। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को भी इस बात के लिए खेद था। तो यही कुछ बातें हैं जिनके कारण से कुछ नए धर्मों का जन्म हुआ भारत में, जिनमें से दो बड़े धर्म हैं जो कि बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। इनके अलावा भी कई धर्मों का उदय हुआ था, लेकिन वो धर्म इतने आगे तक नहीं टिक पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक पीरियड में ही आयरन प्लव का यूज होने लग गया था। आयरन प्लव क्या होता है? जो लोहे के हल होते हैं। तो अब इस एज में क्या हुआ, जो सारे के सारे आयरन इम्प्लीमेंट्स, जो आयरन से बने औजार हुआ करते थे, वो एग्रीकल्चर में यूज होने लग गए। तो इसके कारण एक पॉजिटिव इफेक्ट आया खेती में, और जो वीट, बार्ले, राइस, इन सब की जो खेती थी वो और भी ज्यादा अच्छी होने लग गई। तो यही कारण था कि ट्रेड के ऊपर भी काफी पॉजिटिव रिव्यू आने लग गया। और अब जो थे, जो वैश्य थे, वो लोग ट्रेडर्स, वैश्य के अंदर ट्रेडर्स और फार्मर्स दोनों आते थे। और ट्रेडर्स और फार्मर्स को अब बहुत ही ज्यादा मुनाफा होने लग गया, और जो वैश्य थे वो कुछ अमीर होने लग गए। तो लेकिन दिक्कत क्या आ गई उस समय? मैंने बताया था आपको वैदिक पीरियड में कि गौ की हत्या नहीं की जाती थी, यानी काऊ को नहीं मारा जाता था। लेकिन अब धर्म में काफी परिवर्तन आने लग गया था। अब गायों की हत्या हो रही थी, ये कहकर कि ये बलिदान दिया जा रहा है, भगवान को समर्पित किया जा रहा है। तो जब गायों की ही संख्या कम होते जा रही थी, तो बैलों की भी संख्या कम होते जा रही थी। और जो आयरन प्लव था, यानी लोहे के हल होते थे, उसके लिए बैलों का ही होना जरूरी होता था, क्योंकि आयरन प्लव को कोई इंसान नहीं चला सकता था। तो ये कारण थी कि उनको जब बैलों की संख्या कम होते होते नजर आ रही थी, तो उनका मुनाफा भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो ये सब कुछ कारण थे जिनके कारण पनप गया था अपने धर्म को लेकर, क्योंकि उनका धर्म सबको एक बराबर स्टेटस नहीं दे रहा था। तो ऐसे ही क्षत्रिय क्लैन से, यानी जो क्षत्रिय कबीले में से दो बड़े नाम बाहर आए, एक महावीर जैन और दूसरा गौतम बुद्ध। तो हम पहले पढ़ेंगे महावीर जैन के बारे में। जैन धर्म में जो तीर्थंकर माने जाते हैं, ये तीर्थंकर कह सकते हैं, इनको प्रोफेट कह सकते हैं, यानी पैगंबर कह सकते हैं। इन तीर्थंकर का मतलब होता था कि जो लोग, जिन्हें अपने ज्ञान की सच्ची प्राप्ति हो चुकी है, उनको जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता था। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से महावीर जैन 24वें नंबर पे थे। तो महावीर जैन के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म वैशाली के एक गांव में हुआ था। वो क्षत्रिय कबीले के रहने वाले थे, और वो क्षत्रिय कबीले के, जो क्षत्रिय कबीले का हेड होता है, उनके बेटे थे। और उनका संबंध रॉयल फैमिली, मगध की रॉयल फैमिली से भी था। और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और तप करने के लिए निकल गए। 12 साल 12 साल तक वो इधर से उधर भटकते रहे, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो 24वें तीर्थंकर बन गए। उन्होंने 30 साल तक अपने धर्म का प्रचार किया, और कौशाला, मगध, मिथिला और चंपा जैसी जगहों में जा जाके इसका प्रचार किया। और 72 साल की उम्र में वो राजगीर के किनारे एक जगह पावापुरी पर उनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम जानेंगे कुछ जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं, यानी 5 सिद्धांत सिद्धांत जो है उनके धर्म के हैं, जिनके नाम है सत्य, अहिंसा, अप्रिय ग्रह, अस्थ्या और ब्रह्मचार्य। तो सत्य का तो मतलब सीधा साधा ये है कि हमेशा सच बोलो और सच का ही साथ दो। दूसरा जो है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, यानी किसी भी तरह की का वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब आपने कुछ जैन लोगों को अगर देखा होगा, तो देखा होगा कि वो लोग मुंह पे एक कपड़ा बांधते हैं। मुंह पे कपड़ा बांधने का कारण ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस जो होता है वो मुंह के अंदर चला जाता है, और इसके कारण कुछ बैक्टीरिया मर मर जाते हैं। तो ये चीज, वो बैक्टीरिया ना मरे, इस कारण वो अपने मुंह पे एक कपड़ा बांधते हैं। तो जो नॉन वायलेंस है, जो अहिंसा है,
वो जैन धर्म में एक बड़ा प्रिंसिपल है। इसके बाद है अप्रिय ग्रह। तो इसका मतलब होता है नॉन एक्वासाइजेशन, यानी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दौलत कमाते जा रहे हैं और उसको संग्रह करते जा रहे हैं, या प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे हैं उन्हें संग्रह करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चौथा जो है वो है अस्थिया, यानी नॉन स्टीलिंग, यानी किसी भी चीज को चुराना नहीं चाहिए। कोई भी चीज चाहे जैसी भी हो, हमें उसको चुराना नहीं चाहिए। और आखिरी है ब्रह्मचार्य, यानी हमें ब्रह्मचार्य का फॉलो करना चाहिए। तो ये जो 5 प्रिंसिपल हैं ये जैन धर्म के रिलीजन्स के अंदर आते हैं। अब जैन धर्म में भी 2 सेक्टर होते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जैन वो लोग होते हैं जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर लोग वो होते हैं जो कपड़ों को नहीं पहनते हैं, मतलब कि वो बिना कपड़ों के ही रहते हैं। तो अब बात करते हैं जैन धर्म इतना फेमस क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा कारण है। जो हमारे वेद से लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को संस्कृत आती थी। इसीलिए जैन धर्म जो था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, या प्राकृत भाषा में जैन धर्म के स्पीच दी जाती थी। तो जो प्राकृत भाषा थी वो उस टाइम लोकल लोग प्राकृत भाषा बोला करते थे। तो यही कारण था कि जैन धर्म काफी ज्यादा फेमस हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, लेकिन वो अपना विवाहित जीवन छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति की ओर निकल गए। तो गौतम बुद्ध और महावीर जैन जो थे वो एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि दोनों दोनों ही एक ही समय के थे, यानी दोनों का जन्म एक टाइम पर ही था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों की एज सेम थी, लेकिन जब दोनों एक समय पर एक साथ जीवित थे। गौतम बुद्ध ने ही बुद्धिज्म जो रिलीजन है उसको स्थापित किया। और गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स में 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया, यानी कि बौद्ध धर्म में अपने 8 मार्ग को बताया कि अपने जीवन को इस तरीके से जिया जाना चाहिए, जिसमें से पहला मार्ग था कि जिंदगी दुखों से भरी है, और ये दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं और हमारा लालच है। दूसरा जो दूसरा पाथ है वो है कि हम लग्जरी यानी जो हमारी लग्जरी की जो लालसा होती है उसको छोड़कर ह्यूमैनिटी की ओर चले, यानी हम मानवता की ओर ज्यादा ध्यान दें, दूसरों को खुश करने में अपना समय दें। और जो तीसरा पाथ है वो है कि राइट स्पीच, यानी हमेशा हमें सही चीजें बोलनी चाहिए। जैसे हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, एक दूसरे से फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। चौथा पा, चौथा पाथ है राइट एक्शन, यानी हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का कुछ सामान नहीं चुराना चाहिए, या किसी के लिए भी हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और पांचवा पाथ है वो है राइट लिवलीहुड, यानी हमेशा हमें प्योर रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। आ, किसी के लिए भी किसी के लिए भी अपने आप को गलत नहीं बनाना चाहिए। अब छठा है राइट एफर्ट, यानी जो हमें अपने सेंसेस हैं उनको बुरे थॉट से दूर रखने चाहिए। और जो सातवां है वो है करेक्ट अवेयरनेस, यानी राइट माइंडफुलनेस। ये बात कहता है कि हमें अपने आप को, जो पूरी दुनिया भर के एविल्स हैं, दुनिया भर में जितने भी गलत काम हैं उससे बचा कर रखना चाहिए। और जो आठवां और आखिरी बात है वो है राइट कंसंट्रेशन। इसमें बताया है कि जो सातवां जो पाथ है वो कैसे होगा। वो तब हो सकता है जब हमारी बॉडी और माइंड, यानी जब हमारा मन और हमारा शरीर दोनों एक साथ मिल जाएगा, तब हम वो सातवां भी पाथ जो है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो गौतम बुद्ध ने ये माना है कि जब इन 8 फोल्ड पाथ को हम पार कर लेंगे या फिर अपनी जिंदगी में फॉलो करने लग जाएंगे, तो हमें परम शांति की आ, तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके कारण कि बुद्धिज्म रिलीजन काफी फेमस हुआ। तो इनमें से सबसे जो पहला फैक्टर है वो है कि
अटैक ऑन कास्ट सिस्टम, यानी कि बुद्धिज्म धर्म कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। बुद्धिज्म धर्म किसी को बांटता नहीं है वैश्य या शूद्र या क्षत्रिय और ब्राह्मण की तरह। और फिर बुद्धिज्म धर्म दूसरा कारण ये था फेमस होने का कि वो एनिमल सेक्रीफाइस को बढ़ावा नहीं देता है। तो जब एनिमल सेक्रीफाइस को बढ़ावा नहीं दिया जाता तो जो लोग एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे वो लोग भी बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करने लग सकते हैं। बुद्धिज्म धर्म में ये माना जाता था कि कोई भी सेक्रीफाइस या रिचुअल, यानी किसी भी तरीके का जो बलिदान दिया जाता है, उससे किसी के भी पाप पाप नहीं धुल सकते, ना ही उससे कोई पुण्य कमाया जा सकता है। और इसके बाद जो बड़ा कारण था बुद्धिज्म धर्म का इतना फैलाव होने का, वो था गौतम बुद्ध के कारण। क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कोई किताबें पढ़ के ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी। उन्होंने अपने अंतर्मन में ही झांका और अपने आप से ही सारे सवालों का जवाब उनको मिल गया। और जो सबसे बड़ी बात थी बुद्धिज्म धर्म की फैलाव होने का, वो थी उसकी टीचिंग्स। यानी बुद्धिज्म धर्म में की जो जो टीचिंग्स थी वो बहुत ही आसान थी, मतलब कि जैसे कि चोरी ना करो, अच्छे काम करो, कुछ इस तरीके की टीचिंग्स एक कॉमन मैन के लिए अपनाना बहुत आसान थी। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि लोगों को एक दूसरे के लिए दान करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये काफी जो बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स थी वो काफी आसान थी, इसलिए इसका फैलाव भी ज्यादा हुआ। तो अब बात करेंगे कि बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ। यानी जो बुद्धिज्म धर्म था वो स्टार्टिंग में तो फैला, लेकिन वो अब यानी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें इतना फैलाव बुद्धिज्म धर्म का क्यों नहीं दिखता। तो इसके पीछे कुछ कारण है जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो जो बुद्धिज्म जो टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो उनकी धार्मिक किताबें हैं, वो संस्कृत में लिख दी गई। और जो उस समय था बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं जानते थे। तो पहला कारण तो यही होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी बुद्धिस्ट संस्कृत भाषा के कारण कम हो गई। फिर जो दूसरा और जो बड़ा कारण है वो है कि क्षत्रिय लोग उस बुद्धिज्म धर्म को फॉलो नहीं कर सकते थे। क्योंकि बुद्धिज्म धर्म का मानना था कि हमें किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और वो समय था राजाओं महाराजाओं का टाइम। तो उस टाइम क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ करनी पड़ती थी। तो बुद्धिज्म धर्म में किसी को मारना ये एक बहुत ही बड़ा अपराध जैसा माना जाता था। तो इसीलिए जो क्षत्रिय थे वो बुद्धिज्म धर्म को फॉलो नहीं कर सकते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो उनका जो असली धर्म कह सकते हैं हिंदुज्म था। तो हिंदुज्म में जो वेदों में लिखा गया है कि अपने लिए और किसी की जान बचाने के लिए आ, आप हथियार उठा सकते हैं। तो यही कारण है कि बुद्धिज्म जो था वो धर्म का जो बुद्धिज्म धर्म थे वो स्टार्टिंग में तो काफी फैलने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म में कुछ सिमिलैरिटीज। तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटीज तो ये थे कि जो उनके जो माना जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन को कि जिन्होंने धर्म के स्थापक थे वो दोनों ही क्षत्रिय क्लैन से थे। और जो दोनों धर्म थे वो कास्ट के ऊपर अटैक करते थे। और यही कारण था कि दोनों के जो फॉलोअर्स थे वो ज्यादा वैश्य और शूद्र क्लास के थे। तो जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो ये हो गई कि ये दोनों ही धर्म कास्ट सिस्टम के ऊपर अटैक करते थे। जो रिचुअल्स थे, जो सैक्रिफाइसेस थे, उनके ऊपर अटैक करते थे। और जो सबसे बड़ा अटैक था वो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी पे करते थे कि ब्राह्मण्स को हम इतना सुप्रीम क्यों मानते हैं और शूद्र को इतना नीचे क्यों मानते थे। तो दोनों ने ही अपने धर्म में सेल्वेशन का एक प्रोसेस बताया था, यानी मोक्ष प्राप्ति की एक प्रोसेस बताई थी। और जिंदगी और मृत्यु का असली सच बताया था। और दोनों ने ही अहिंसा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था, यानी नॉन वायलेंस को एक बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था।
और दोनों ने ही स्टार्टिंग में जो संस्कृत को छोड़कर जैन जैन धर्म में प्राकृत भाषा का यूज हुआ था और बुद्धिस्ट धर्म में पाली भाषा का यूज हुआ था, लेकिन बाद में बुद्धिस्ट धर्म में पाली से बदलकर वो संस्कृत पर ही वापस आ गए थे। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बीच में कुछ असमानता है यानी डिसिमिलैरिटीज। तो पहली बात तो ये, जो जैन धर्म था वो बुद्ध बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा पुराना धर्म था। जैन धर्म में महावीर जैन को संस्थापक जरूर माना जाता है, लेकिन वो 24वें तीर्थंकर थे, वो भी 24वें तीर्थंकर आखिरी तीर्थंकर थे। और उनके कंटेम्प्रेरी गौतम बुद्ध जिन्होंने धर्म को स्थापित किया था। दोनों में ही नॉन वायलेंस को बहुत ही ज़्यादा महत्व ज़रूर दिया गया है, लेकिन बुद्धिज्म धर्म इसमें थोड़ा लिबरल अप्रोच का है, यानी कि उनके जो फॉलोअर्स होते थे वो मांस भी खाते थे। और जो सबसे बड़ा जो सेल्वेशन की जो उनके लिए एक थ्योरी थी यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो जैन धर्म में माना जाता है कि इंसान की मृत्यु के बाद ही उसे मोक्ष मिल सकता है, और बुद्धिज्म में माना जाता है कि इंसान जिंदा रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इसके आगे भी चैप्टर का एक हिस्सा तो बाकी रह जाता है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो उसको मैं कवर नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही अभी बहुत लंबी जा चुकी है, 21-22 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन आंसर डालता हूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैंने समरी करवा दी है, और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो अगर आपको समरी में कोई भी डाउट आया है यूनिट नंबर 5 में, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनकी वीडियो भी बनाने के लिए। तो जाने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर यूनिट नंबर 1, 2, 3 या 4 में से आपने कोई भी यूनिट मिस किया है तो प्लीज़ उसको पूरा देखिए। वो यूनिट सच में चारों यूनिट 5वीं यूनिट से आसान भी है और कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो प्लीज़ उसे आप देख लेना, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन ज़रूर दबाते जाना।